मैं डॉक्टर गीतिका। आज हम बात करेंगे गर्भ संस्कार के साइंटिफिक एविडेंस यानी वैज्ञानिक प्रमाण पर। साइंस ने गर्भ संस्कार को कैसे प्रूव किया है, क्या क्या रिसर्च हुई है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। माँ ही बच्चे की पहली गुरु होती है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ का बिहेवियर होने वाले बच्चे के गुणों और संस्कारों पर काफी ज्यादा गहरा असर डालता है। आज के समय में युवा कैसे भटके हुए हैं और गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं, और ऐसे समय में तो माँ के लिए शिशु को गर्भ संस्कार देना और भी ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। गर्भ संस्कार से लोगों को कितना फायदा हुआ है, इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे गर्भ संस्कार के साइंटिफिक एविडेंसेस के बारे में, जिसके जरिए आप गर्भ संस्कार को और अच्छे से समझ पाएंगे। अक्सर ये देखा गया है कि प्रेग्नेंट मदर ना केवल अपने होने वाले बच्चे को महसूस करती है बल्कि उससे बातचीत भी करती है। कई लोग तो इस बात पर विश्वास ही नहीं करते हैं कि एक मदर गर्भ में पल रहे बच्चे से बातचीत कर सकती है और बच्चा अपनी माँ की बातें सुनकर रिएक्ट भी करता है और समझ भी सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक मिथ नहीं है बल्कि ये एक सच्चाई है। कई साइंटिफिक रिसर्चेस से ये साबित हो चुका है कि प्रेगनेंसी के 10 हफ्ते के अंदर ही एक बच्चा अपने आसपास बोले जाने वाली भाषाओं को समझने लगता है। जन्म के केवल 1 घंटे के बाद ही एक बच्चा अपनी मातृभाषा और दूसरी भाषाओं में फर्क करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे गर्भ में रहकर ही पता चल जाता है कि उसकी माँ ने उससे किस भाषा में बात की थी, और उसी भाषा पर वो बच्चा जन्म के बाद भी रिएक्ट करने लगता है। चलिए बात करते हैं साइंटिफिक एविडेंस पर। इसे और ज्यादा समझने के लिए साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है। वैज्ञानिकों ने साउंड पर बच्चों का रिएक्शन जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में करीब 80 बच्चे शामिल किए गए। ये बच्चे केवल 30 घंटे पहले ही पैदा हुए थे। इन बच्चों को सक करने के लिए एक पेसिफायर दिया गया और इन बच्चों को वोवल का साउंड सुनाया गया। वोवल यानी AEIOU। वोवल साउंड का हाईएस्ट स्वर होता है, यानी हाईएस्ट वॉइस होती है। अगर एक बच्चा वोवल को सुनकर पेसिफायर को सक करने लगता है तो इसका मतलब है कि वो बच्चा उस वोवल या उस शब्द की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। इस रिसर्च से यह प्रूव हुआ है कि बच्चा मदर की लैंग्वेज के कंपैरिजन में अपने आसपास की आवाज़ों को सुनकर पेसिफायर को ज़्यादा देर तक सक करता है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को गर्भ में ही सब संस्कार यानी उसकी कंडीशनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे म्यूज़िक से एक्सपेरिमेंट के बारे में। प्रेगनेंसी में अक्सर डॉक्टर्स लेडीज़ को म्यूज़िक सुनने की सलाह देते हैं। माँ और बच्चे के बीच में म्यूजिक कैसे अच्छे संबंध स्थापित करता है, इसका पता ताइवान में हुई एक रिसर्च से पता चलता है। ताइवान के एक नर्सिंग कॉलेज में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में ज्यादातर महिलाएं प्रेग्नेंट थी और उन महिलाओं को प्रेगनेंसी का 3रा महीना चल रहा था। आधी प्रेग्नेंट लेडीज को डॉक्टर्स ने म्यूजिक सीडीज दी और उन्हें 2 हफ्ते के लिए आधा घंटा म्यूजिक सुनने के लिए कहा गया, और आधी लेडीज को म्यूजिक सीडीज नहीं दी गई। रिसर्च के बाद ये देखने को मिला कि जिन महिलाओं को म्यूजिक सुनने को कहा गया था उनमें स्ट्रेस, एंजाइटी और इरिटेशन पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी थी और उनमें पॉजिटिविटी की भावना ज्यादा थी। और इसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि उन महिलाओं के बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ था। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ रीडिंग के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर मदर्स अपने बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाती हैं। बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाना भारतीय संस्कृति का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। आपने सुना होगा दादी नानी अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपने नातियों को काफ़ी कहानियां सुनाया करती थी। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तब आप उसे जो भी कहानी या किताब पढ़कर सुनाते हैं तो वो उसे सुन और समझ सकता है। इससे बच्चे के अंदर सीखने की भावना विकसित हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे जन्म के 2 से 3 सालों के बाद ही बड़े और कठिन मंत्रों को बड़ी आसानी से दोहराने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान माँ ने वही मंत्र पढ़े होते हैं जिनको गर्भ में पल रहा बच्चा भी सुन रहा होता है, और जन्म के बाद फिर वो मंत्र या बातें बच्चे को अपने आप ही याद आने लगती हैं। इस बात के और भी साइंटिफिक एविडेंस मौजूद हैं, जैसे फेमस सेलिस्ट यानी
म्यूजिशियन पैब्लो कैसल्स के दिन म्यूजिक का एक पार्ट पढ़ रहे थे, लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्हें उसके आगे का पार्ट पहले से ही याद था, जबकि उन्होंने वो हिस्सा पढ़ा भी नहीं था। लेकिन उनकी ये हैरानी तब खत्म हुई जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ जो खुद एक म्यूजिशियन थी, वो प्रेगनेंसी के दौरान म्यूजिक के उस पार्ट को पढ़ा करती थी, और यही कारण था कि पैब्लो कैसल्स को म्यूजिक बिना पढ़े ही याद था। इन साइंटिफिक रिसर्च से यह पता चलता है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाएं जो कुछ भी पढ़ती हैं, सुनती हैं, बोलती है, उसका प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है और वह बच्चा उन्हीं गुणों के साथ जन्म लेता है। गर्भ संस्कार कितना जरूरी है ये तो अब आपको पता चल ही गया होगा, इसलिए अपने बच्चे को गर्भ में ही वो सब संस्कार या ज्ञान देना जरूर शुरू कीजिए और उसके उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिलती रहे। धन्यवाद।